ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 यूनिट 1 हो चुकी है। यूनिट 2 करते हैं जिसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स एंड चैप्टर 5 एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। चैप्टर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स जो है वो बेसिकली इस वीडियो से हम बिगिन करते हैं। अब जैसे एयर है वो भी आपका एक फॉर्म ऑफ मैटर है, तो उसका वेट है, तो उसकी वेट की वजह से वो जो क्या है, इट पुशेस डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। ये अर्थ का सरफेस है तो एयर वेट की वजह से थोड़ी नीचे की तरफ पुश डाउन होती है, तो इस पुश को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट इज़ द वेट ऑफ द एयर इन अ कॉलम अबव यू एट अ सर्टेन प्लेस। आप अगर यहाँ खड़े हो तो आपके ऊपर जो ये कॉलम है इसमें जो एयर है वो कितना वेट, मतलब कितना उसका वेट है जिससे वो नीचे पुश डाउन हो रही है। मतलब एयर सिंपल सी बात है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है अपनी वेट की वजह से, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, ठीक है। सी लेवल पे जो एयर अबव इट प्रेसेस डाउन विद अ सर्टेन फोर्स, तो इस फोर्स को हम एयर प्रेशर कहते हैं। बेसिकली जो टोटल वेट है एयर का एक छोटे से एरिया पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, द वेट ऑफ एयर हमारे ऊपर, दैट इज प्रेसिंग डाउन ऑन द अर्थ, ठीक है। अब इमेजिन अ कॉलम ऑफ एयर, एक एयर का कॉलम इमेजिन कर लो आप, जिसका एरिया है 1 स्क्वायर इंच, रीचिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। ग्राउंड से टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक, बिल्कुल ऊपर तक जो ये कॉलम ऑफ एयर है जिसका एरिया 1 स्क्वायर इंच है, जो ये कॉलम है इसका वेट है 14.7 पाउंड्स एट द सी लेवल। गिवन है ना ये, ठीक है। तो वी कैन मेजर दिस प्रेशर यूजिंग मरकरी। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम मरकरी का यूज़ करके मेजर कर सकते हैं। अ कॉलम ऑफ मरकरी इन अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब हमने ली और ग्लास ट्यूब जो है वो है 29.92 इंचज़ या 760 mm हाई, इतनी उसकी हाइट है, उसके अंदर मरकरी डाला तो कॉलम ऑफ मरकरी हो गया। तो दिस विल बैलेंस दिस एयर प्रेशर। तो जो ये एयर प्रेशर है, इतना एयर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक वेट्स, तो ये इस एयर प्रेशर को, इस वेट को ये बैलेंस करता है। जो ये वेट दे रखा है 14.7 पाउंड्स, इस वेट को कौन बैलेंस करता है, इतना मरकरी, ठीक है। मतलब क्या बात बोलिए, ये तो इसने बताया है कि भाई जो कॉलम ऑफ एयर है जिसका एरिया 1 स्क्वायर इंच है, ग्राउंड से लेकर टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक जो कॉलम है उसका वेट है 14.7 पाउंड एट सी लेवल, ठीक है। अब वेट है तो वेट की वजह से एयर प्रेशर होता है, तो उस एयर प्रेशर को मेजर करते हैं मरकरी का यूज़ करके। और एक कॉलम ऑफ मरकरी एक ग्लास ट्यूब के अंदर जो कि 29.92 इंचज़ से 760 mm हाई है, इट विल बैलेंस दिस एयर प्रेशर ऑफ इतना वेट, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल एट अ लेटीट्यूड ऑफ 45 डिग्रीज। तो एयर प्रेशर इज ऑफन इट इज़ मेजर्ड इन इंचेस या इन द सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। तो एयर प्रेशर को हम इंचेस में या सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, किसके, मरकरी के। तो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए मरकरी बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। और भी एडवांस वर्जन है जिसको हम एंड्रॉयड बैरोमीटर बोल देते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड बैरोमीटर जो है वो लिक्विड नहीं है, उसका था टू मेजर एयर प्रेशर, और वो इन्वेंट किया था इन्होंने, ल्यूसीन विडी ने 1843 में। तो ये जो एंड्रॉयड बैरोमीटर है ये एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जिससे हम वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मीटरोलॉजिस्ट हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं मिली बार्स में, MB, स्मॉल MB इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, मिली बार्स में। तो मिली बार्स जो है स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि वेदर एजेंसीज बेसिकली यूज़ करती है। तो एक मिली बार क्या हुआ, अ मिली बार बेसिकली इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। और किसके बराबर है, इट इक्वल्स टू 1000 डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मिली बार एक यूनिट है प्रेशर की, और किसके बराबर है, 1 मिली बार इक्वल टू 1000 डाइन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये डाइन क्या है, तो डाइन एक स्मॉल यूनिट है फोर्स की, ठीक है, एंड इट इज़ अबाउट सेम एज द वेट ऑफ अ टाइनी ऑब्जेक्ट लाइक अ मिलीग्राम, ठीक है। तो सी लेवल पे जो नॉर्मल एयर प्रेशर है वो कितना है, 29.92 इंचज़ या 760 mm ऑफ मरकरी, अभी मैंने बताया है, जो किसके बराबर है, 1013.25 मिली बार्स के। यही लिख रखा है, समरी सिर्फ यही हुई कि जो सी लेवल पे नॉर्मल एयर प्रेशर है वो कितना है, 29.92 इंचज़ या 760 mm ऑफ मरकरी, और ये किसके बराबर है, तो एयर प्रेशर, नॉर्मल एयर प्रेशर सी लेवल पे हम ये भी बोल सकते हैं कितना, 1013.25 मिली बार्स, ठीक है। अब देखो, इफ़ द एयर प्रेशर चेंजेस बाय 1/10 ऑफ इंच, यानी कि अगर एयर प्रेशर चेंज होता है 1/10 ऑफ इंच यानी कि 2.5 mm एयर प्रेशर चेंज होता है, तो कितना हुआ, 3.4 मिली बार हो जाएगा।
अब इंसुलेशन एंड टेम्परेचर, चैप्टर 3 में हम आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ रखे हैं। यहाँ आता है आइसोबार। एक मैप पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम शो करते हैं आइसोबार यूज़ करके। आइसोबार क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि उन प्लेसेस को कनेक्ट करती है जहाँ के सेम एयर प्रेशर है एडजस्टेड टू सी लेवल। ऑब्वियसली ये पता ही है आपको, आइसोथर्म जब कराए तो ये इस लाइन का मतलब आपको पता है, रेड्यूस टू सी लेवल का। ठीक है, तो जो स्पेसिंग है बिटवीन दीज आइसोबार्स ये हमें बताती है कि कितना क्विकली प्रेशर चेंज करता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? हाउ क्विकली प्रेशर चेंजेस ओवर अ सर्टेन डिस्टेंस, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है प्रेशर क्विकली चेंज हो रहा है शॉर्ट डिस्टेंस में। ठीक है, और ये देखो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार से हमें दिख जाता है। ये वाइडर स्पेस्ड आइसोबार जो है, ये देखो वाइडर स्पेस्ड है, यहाँ से हमें पता लगता है क्या? जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर जो है इट चेंजेस मोर स्लोली ओवर अ लार्जर डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, और विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल, मूवमेंट ऑफ हीट, मॉइस्चर, इन सब को कंट्रोल करता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है और वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। अब टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं डिफरेंट जगह पे, जिसकी वजह से एयर की डिफरेंट डेंसिटी होती है, ऑब्वियसली डिफरेंट वेट है, यानी कि तो डिफरेंट प्रेशर होते हैं अलग अलग जगह पे। एक जगह जहाँ पे हाइयर प्रेशर है मान लो, ठीक है, देन अनदर, यानी कि एक जगह पे हाई प्रेशर है, एक जगह पे लो प्रेशर है, तो जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया पे और बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो जो ये मूवमेंट ऑफ एयर हुई, मूविंग एयर जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? विंड। तो देखो, तो एयर मूव करती है कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो होता क्या है, लो प्रेशर वाले एरिया पे गर्म हवा होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। ठीक है, तो यहाँ की जगह खाली होगी, तो यहाँ कैसी हवा आएगी? ठंडी हवा आ जाएगी, राइट। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर क्या करी? मूव। नेक्स्ट आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब एयर राइज करती है तो प्रेशर इन दैट एरिया ड्रॉप्स। अभी बताया, एयर ऊपर राइज कर गई तो प्रेशर कम है, यहाँ पे लो प्रेशर था तभी एयर राइज करी है, तो वाइस वर्सा चलता है ये। तो एयर अगर राइज करती है तो उस एरिया में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जैसे एयर जो है वो ऊपर बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, एयर ऊपर वाली लेयर्स में आएगी तो ठंडी हो जाएगी, इट कूल्स डाउन, और जो मॉइस्चर था उस एयर में वो इट स्टार्ट्स टू कंडेंस और क्लाउड्स बन जाते हैं। तो उस कंडेंसेशन से बाद में रेन या प्रेसिपिटेशन हो जाती है। सिंपल सी बात है ये। तो एक एरिया है, वहाँ पे एयर राइज कर रही है ऊपर, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो गया। अब एयर ऊपर राइज हुई तो यहाँ पे क्या हो गया? एयर ठंडी होने लग गई, कूल डाउन एयर हुई, तो जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होने लग गया। अब जो मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होने लग गया तो क्लाउड्स बन गए। अब क्लाउड्स बन गए तो कंडेंसेशन हो रही है, राइट, तभी तो क्लाउड्स बने कंडेंसेशन से, तो रेन या प्रेसिपिटेशन होगी। ये कहाँ था? जब लो प्रेशर वाली बात है, राइट। जब हाई प्रेशर वाले एरियाज़ हैं तो एयर क्या होता है? डिसेंड्स एंड इट वार्म्स अप। ठीक है, डिसेंड्स यानी कि नीचे है। यहाँ पे अगर देखोगे तो हाई प्रेशर में डिसेंडिंग एयर है ना, कोल्ड एयर है। ठीक है, नीचे आएगी ठंडी हवा तो गर्म हो जाएगी यहाँ पे। तो वार्म एयर जो है इसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वार्म एयर के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना, इट होल्ड्स मोर मॉइस्चर। तो कंडेंसेशन नहीं होगी तो कोई क्लाउड्स नहीं बने, तो कोई रेन नहीं हुई। तो जो स्काई जो है वो क्लियर रहती है हाई प्रेशर एरियाज़ में। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे हर जगह ज्योग्राफी में यूज़ होगा ये, कि एक एरिया में जहाँ पे एयर ऊपर राइज करती है तो प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पे एयर ऊपर राइज करे तो ठंडी हो जाती है, और जो मॉइस्चर है उस एयर में इट बिगिंस टू कंडेंस यानी कि टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज करना खुद को। तो इस कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, और अगर कंडेंसेशन इनफ इट हैपन्स इनफ तो रेन यानी कि प्रेसिपिटेशन कैन अकर। लेकिन जब एयर डिसेंड्स होती है इन एन एरिया विद हाई प्रेशर, तो नीचे जब एयर आती है तो वो गर्म हो जाती है क्योंकि वो नीचे आ रही होती है। तो वार्म एयर जो है इट होल्ड्स मोर मॉइस्चर, तो कंडेंसेशन नहीं हो पाती, यानी कि कोई क्लाउड्स नहीं बने, तो जो स्काई है वो क्लियर रहता है। ठीक है, तो रेन नहीं होती। तो राइजिंग एयर कूल डाउन हो रही है, इट फॉर्म्स क्लाउड एंड कैन ब्रिंग रेन, और डिसेंडिंग एयर इट वार्म्स अप, इट प्रिवेंट्स क्लाउड फॉर्मेशन एंड कीप्स द स्काई क्लियर। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ ध्यान रखने की। एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। फिर जो ये क्या कॉन्सेप्ट बताया है मैंने तुम्हें, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर का, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर है ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। तो व्हेन देयर आर डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डिफरेंट एरियाज में आपको पता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस है तो एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में। जब विंड ब्लो करती है तो वो हीट और मॉइस्चर को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो मूवमेंट है हीट की और मॉइस्चर की बाय विंड, इसकी वजह से क्लाइमेट और एक वेदर एक रीजन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जिससे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो है वो भी इम्पैक्ट हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग क्या है, चेंजेस जो होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसकी वजह से हम वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर प्रेशर कम हो गया इसका मतलब साइक्लोन आ सकता है, मतलब जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन फिर आती है। प्रेशर अगर बढ़ गया तो यूजुअली इसका मतलब ये है कि वेदर क्लियर हो जाएगा, काम हो जाएगा, कोई स्टॉर्म नहीं होगी, कोई बादल नहीं होगी, तो कोई बारिश भी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रेशर को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।